सब लोग उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आज एक बहुत शानदार वैकेंसी के बारे में आपको डिटेलिंग देने आया हूं। ये नौकरी है बीएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल बनने के लिए। और जो बच्चे कहते हैं ना कि 12th साइंस साइड से करने का कुछ फायदा भी होता है क्या कंपटीशन में, जी हाँ, पहली लाइन में ये जवाब दे रहा हूं कि जिन बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से अपना 12th किया है, सिर्फ उन्हीं के काम का ये वीडियो है, क्योंकि उन्हीं को एक एक्स्ट्रा मौका मिलने जा रहा है। और ये इतनी शानदार नौकरी है कि आप ये समझते होंगे ना कि बीएसएफ में जैसे सिपाही बंदूक तान करके और वो चक्कर लगाता रहता है, हालांकि वो भी देश रक्षा में है, पर ये नौकरी आपकी उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये देखते हैं कि देश रक्षा में भी आपका सहयोग हो, भाई बीएसएफ तो सबसे आगे खड़ी होती है ना भाई। और दूसरा कि हमें कुछ ऐसी भी नौकरी मिले कि थोड़ा सा सम्मान भी जिसमें हो। जी हाँ, बिल्कुल वही सम्मान देने वाली ये नौकरी है, रेडियो ऑपरेटर की ये नौकरी है। तो अगर हम देखेंगे कि भाई ये क्या इस तरह का काम होता है, तो इस पे फील्ड ऑफिशियल सब तरह का काम है। तो आप ये 1121 पोस्ट है, इनके बारे में मैं बातें करने जा रहा हूं। ये वैकेंसी इससे पहले 2022 में भी आई है, 2023 में भी आई है और अब 2025 में आई है। 2022 में जब आई थी ये 1300 कुछ वैकेंसीज थी, और 2023 में जब ये आई ये 200 कुछ वैकेंसीज थी मात्र, और अब ये 1100 कुछ आई हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है उन बच्चों के लिए जो साइंस साइड से तो पढ़े हैं लेकिन एसएससी और बहुत सारे कंपटीशन में आने से बचते हैं या डरते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये वैकेंसी आई 2023 की। 2023 में अप्रैल में फॉर्म आए और 29 अगस्त को इसका एग्जाम हो गया। ठीक है, फिर भी हम ये मानते हैं कि यहां सर 4 महीने लग गए, लेकिन आगे देखो फिर रिजल्ट में इन्होंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया। ठीक है भाई, पीईटी पीएसटी देखो, रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को और 12 से 20 तो आपके फिजिकल हो गए, फिर मेडिकल कर दिए 13 से 18 और 31 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये पूरी भर्ती जो कंप्लीट हुई 8 महीने लग गए, यहां ये ज्यादा ही लगे हैं। आगे देखोगे तो ये अभी ये नहीं है, ये तुक्का लगता है। आगे देखिए, ये 2022 में वैकेंसीज आई थी, ये अगस्त में 20 अगस्त को आई और 29 अप्रैल को फाइनल हो गई। ये भी अगर आप देखोगे तो 4-4-8 ही महीने, तो 8 महीने मानिए आप, 6 से 7 महीने नहीं कह रहा मैं, 8 मंथ दोनों। अब एक बार तुक्का लग सकता है, दोनों बार इस तरीके से इस तेजी से भर्ती होती है। अब देखो, अगस्त में फॉर्म आए और एग्जाम हुआ 11वें महीने में, यानी 20 अगस्त 20 नवंबर, सही 3 महीने बाद। फिर आपका 22 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, फिर फिजिकल हो गया अगले महीने। देखो, नवंबर में एग्जाम हुआ, दिसंबर में फिजिकल हो गए, जनवरी में फिर दिसंबर में रिजल्ट आ गया, नवंबर में एग्जाम, दिसंबर में रिजल्ट, सही 1 महीने में। फिर आपका फिजिकल 1 महीने से भी कम में, फिर आपका फरवरी अगले महीने, फरवरी में मेडिकल हो गए, फाइनल रिजल्ट अप्रैल में आ गया। कितने बढ़िया तेजी से एडिशनल फाइनलिस्ट भी दे दी। तो ये एक प्रोसेस है जो बहुत फास्ट होती है। अब तक की मैं सबसे जल्दी होने वाली भर्ती इसको देख रहा हूं। मिनिमम एज चाहिए और जो क्लोजिंग डेट है उस पर ये डेट मांगी गई है, यानी सितंबर में क्लोजिंग डेट दे रहा है 23/9/2025 को आपकी एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। आप आज नहीं हो लेकिन 1 महीने बाद हो रहे हो, 23/9 को हो रहे हो, तो भी चलेगा। आप 17 साल 11 महीने के हो, आज इस तारीख तक हो जाऊंगा जी 18 का, भर दोगे फॉर्म। ठीक है, तो 18 से 25 साल यूआर जनरल के लिए, 18 से 28 किसके लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। एससी एसटी में आते हो 18 से 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये छूट की क्लैरिटी दी है इन्होंने। नेक्स्ट, अगर हम देखें एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इस फॉर्म को भर कौन सकते हैं लोग, तो भाई 12th स्टैंडर्ड। मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूं, हालांकि डिफेंस चैनल पे धर्मेंद्र सर इसको ऑलरेडी बना चुके हैं, मैं इसलिए बना रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा सा कंपटीशन से डरते हैं, साइंस साइड से किए बैठे हैं, उनको किस तरफ, और हमें 11th-12th के सब्जेक्ट आते हैं, अब ये कंपटीशन वाले हमारे पल्ले ज्यादा नहीं पड़ते, पर ये जो है 11th-12th के मेरे ठीक थे, मैं पढ़ने में ठीक रहा हूं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई ये कहे 3 साल हो गए मेरे को छोड़े हुए, तो भाई थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, फिर मत आप इधर से डाइवर्ट हो ना, फिर आप जिस तैयारी में लग रहे हो कंपटीशन की में उसी में लगे रहना। तो मैं यहां पर आपको गलत गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, तो यहां देखो 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये कह रहा है खुद पीसीएम से होने चाहिए। और पीसीएम में भी एक कंडीशन लगा दी कि देखिए आपके जो है उसमें
जरूरी नहीं है कि आप जो है ओवरऑल आपके 60% हो, नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन पीसीएम में आपके 60% होने जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। तो तभी आप अपने आप को एलिजिबल समझना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स जोड़ो। जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स में मिले 70, मैथ्स में मिले 50, पॉइंट बन गए, बिल्कुल बन गए। कैसे बन गए? 7 7 14 और 190 मार्क्स। भैया तीनों में मिला के जिसके भी 180 आ रहे होंगे, सीधी बात कर दूं ना, ये तो 190 बन गए। 60% 300 में से देखना है ना, 300 का 60% तो 180 होता है। ठीक है, तो उस तरह से तो 180 मार्क्स बनाने हैं आपको। अगर तीनों में बन रहे हो तो फॉर्म भर देना, नहीं बन रहे हो तो मत भरना भाई, भर ही नहीं सकते फिर तो। और दूसरी ये कंडीशन है कि अगर आपके पास 12th पीसीएम नहीं है तो फिर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। अब आईटीआई किसमें, ये आपको बता रहा है वो, आईटीआई इन रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारी डिटेल उसने दी हुई है। ऐसे ही अगर ये आरओ की थी, अब आरएम की कंडीशन क्या? आरएम की भी सेम है, 12th है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जी हाँ, 60% एग्रीगेट मार्क्स है। एग्रीगेट कहते हैं कि भैया जो ओवरऑल से फर्क है, आइडिया, रेडियो, टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से ऊपर कुछ ऐसे यहाँ फर्क आएगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो यहाँ मिलेगा आईटीआई में थोड़ा फर्क। ऊपर 12th वाला तो दोनों का सेम है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर कितने पे नौकरी मिल जाती? ठीक है, कितने पे नौकरी मिल जाती है? तो अगर हम देखें कि भाई कट ऑफ 2023 की, ये 2023 की वो कट ऑफ है, 2023 की वो कट ऑफ है जो 247 वैकेंसीज थी बस। यहां वैकेंसीज 247 थी, और ये कट ऑफ कितने में से है? 200 में से, आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200। और एक तो 250 में से 250 तो खैर वो बाद में जोड़ते हैं, डिक्टेशन 50 की होती है एक वैकेंसी में। तो अभी मैं ये वो बता रहा हूं जो फॉर फिजिकल। इसके बाद फिर आपको फिजिकल देते हो, फिर मेडिकल होता है, फिर फाइनल कट ऑफ लगती है। फाइनल वाली दिखाते नहीं है, ये फिजिकल वाली दिखाते हैं बस, कि देखिए 200 में से जो आरओ के लिए थी वो 92.5 पे गई, आरएम के लिए 96.5, क्योंकि आरएम की वैकेंसीज कम होती हैं, सिर्फ 30 वैकेंसीज थी। ठीक है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये तो 200 में से कट ऑफ जा रही है। भाई पेपर टफ था, पेपर टफ था। आप कहो सर पिछली बार 247 में ये है, तो 2022 में 1300 वैकेंसीज थी 2022 में, तो वो कट ऑफ तो काफी कम गई होगी 200 में से। नहीं, ये पेपर बहुत आसान था, तो कट ऑफ लगभग इतनी गई थी, 94। अब 92, तब 94 गई थी, तो तब तो और ज्यादा गई थी। क्योंकि सब कुछ डिपेंड इस बात पे करता है कि पेपर मुश्किल कौन सा है, पेपर नहीं। और इससे पहले क्योंकि एग्जाम ही होता था, तो ये बाद में होते थे, तो इसको जोड़ के नहीं, वो 200 में से ही लगी थी जो कट ऑफ मैंने आपको दिखाई थी, ये तो बाद में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम में आता क्या क्या है। तो एग्जाम में समझिए 2 घंटे का पेपर होगा, और दोनों का सेम पेपर ही होता है, वही पेपर है, दोनों में चॉइस पोस्टिंग मिलती है। फिर मतलब आरओ पहले भरा है तो आरओ मिलेगी, अच्छे मार्क्स आए हैं, आरएम पहले भरा है तो आरएम मिलेगी। ठीक है, वैकेंसी से आप मत घबराना, उसमें ज्यादा वैकेंसी है तो मैं उसको ऊपर भरूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो सकता है आरएम की पोस्ट अच्छी हो, आप किसी बीएसएफ वाले भाई को पूछो, ठीक है, तो वो और ज्यादा बेहतर बता पाएगा। वैसे कुछ बच्चे हमारे भी जॉब कर रहे हैं पिछली बार, जो हम ही इसकी पूरे यूट्यूब पे तैयारी कराते हैं, शायद ही कोई मिलेगा आपको तैयारी कराता हो, अभी तो मेरी नजर में नहीं आया कोई। ठीक है, तो हम इसकी पूरी आपकी तैयारी की जिम्मेदारी लेंगे, और आरडब्ल्यू डिफेंस चैनल पे लेंगे। अभी बैच भी अगर आप पूछोगे तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो फिजिक्स 40 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। केमिस्ट्री के भी देखिए सबसे ज्यादा फिजिक्स आती है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट फिजिक्स है। फिजिक्स 40, मैथमेटिक्स 20, केमिस्ट्री 20, इंग्लिश एंड जीके 20। तो इंग्लिश जो आती है 10 नंबर की है मात्र, तो इंग्लिश से घबराना नहीं, क्योंकि कट ऑफ आपने देखी 200 में से 92 94 जाती है ना, तो इसलिए वो तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जीके में क्या, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, ये जीके के सब्जेक्ट है, वो आती है जो। तो भाई ये टोटल कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन है, और नेगेटिव मार्किंग 1/8 की, क्योंकि 2 नंबर मिलेंगे, और घटेगा कितना, 0.25, ये माइनस होगा। 0.25 2 का 1/8 है, 1 नंबर का क्वेश्चन
देने नहीं जाए, मतलब कोई फिजिकली फिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अब पहले फिजिकल के लिए जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो वहीं एब्सेंट हो जाते हैं, जाते ही नहीं है कि मेरी फिजिकल की तैयारी नहीं, क्योंकि एकदम से फिजिकल आएगा। अब जो फिजिकल में पास हो गया वही एग्जाम में बैठेगा। सोचिए 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा तो 50,000 तो इसमें एब्सेंट हो जाते हैं। 50,000 में से इस पूरे फिजिकल को जो प्रोसेस दे रखा है, पता लगती है वहां 10,000 बच्चे ही कर पाते हैं। तो जो पहले बच्चा 1 लाख एग्जाम में बैठ रहा था वो 10,000 बैठेगा। कितना फर्क है ना। तो वैसे ही कट ऑफ बहुत डाउन आ जानी है। तो पहले यहां एग्जाम, ओ सॉरी, पहले अब यहां फिजिकल होने जा रहा है। तो अगर आपको अपनी तैयारी पे भरोसा है, आपको अपने फिजिकल पे भरोसा है, तो ही तैयारी करना। आप कहो नहीं सर मेरा तो अभी फिजिकली फिट नहीं, मत भरो इसका फॉर्म। और जो साइंस साइड करे हुए कई, वैसे तो देखो कंपटीशन सबसे आसान इसमें आपको मिलने वाला है। अब आपकी मर्जी है। अब आप कहो सर दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ की करूं या इसकी करूं, भाई बहुत अच्छा चांस है, भर दो इसको, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है बीएसएफ में जाने में। बाकी दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू बिल्कुल आपकी बढ़िया जॉब है, नो डाउट, है ना, पर इसमें भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते, ठीक है। चलो, मतलब कुछ भी ना मिलने से अच्छा है कि